आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका हक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और मोहम्मद खान साहब, नहीं, आपका ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप कैसे एजेंसी को डिफेंड कर रहे हैं? अरे कोई भी हिंदुस्तानी अपनी एजेंसी को डिफेंड करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, उन तमाम लोगों के खिलाफ वो मेहनत करके, पूछताछ करके, पेपर तैयार करके देश से भ्रष्टाचार मिटाने की कवायद कर रही है। मैं आप पर आरोप लगाती हूँ कि आप कैसे किसी आरोपी को डिफेंड कर सकते हैं? मैम, जो आपने राजनीतिक एक तरफ ही नहीं, सुनिए मोहम्मद खान साहब, सुनिए, जानती हैं कि इस्तेमाल हो रहा है बार बार। आप अपने लीडर्स को बचाने के लिए किसी एजेंसी को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? मैं आप पर आरोप लगाती हूँ और ये आरोप ये है मोहम्मद खान साहब कि आप लगाइए आरोप, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हम डरते नहीं है। अरे आपको डरना चाहिए। अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपको डरना चाहिए। अगर आप 2 नंबर से किसी तरह का कोई खेल कर रहे हैं तो आपको डरना चाहिए। अगर आपके ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है तो आपको डरना चाहिए। ये डर जरूरी है, वरना हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा सर? भ्रष्टाचारी अगर डरेगा नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा? और मैं मोहम्मद खान आपको नहीं कह रही, मैं आपको नहीं कह रही, मैं उनको कह रही हूँ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको ईडी, कांग्रेस के नेता के खिलाफ कांग्रेस के नेता के खिलाफ अभी सबूत मिले हैं ईडी को, वो पूछताछ कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैम 8 साल से सबूत है इनके पास। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं, क्योंकि 8 साल से इन लोगों के पास सबूत हैं। ये 8 साल से कार्रवाइयां कर रहे हैं, 8 साल में कई बार बुला चुके हैं। आप कह रही हैं ये ईडी जिसके पास दुनिया भर की पावर है वो सबूत निकालने में 8 साल लग गए उसे। मैम 2012 में किसकी जरूरत बुलाया है, हम लोग आए हैं, वही बात तो हम कह रहे हैं। नहीं 2012 में किसकी सरकार? बताइए। मेरी बात सुनिए, बार बार जब बुलाया जा रहा है हम आ रहे हैं, जितनी बार बोल रहे हैं पेश हो, हम पेश हो रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि हम लोग छिप रहे हैं, हम डर रहे हैं। अरे हम लोग आगे फ्रंट फुट पे खड़े होकर इनकी आंखों में आंखें डाल के चुनौती दे रहे हैं कि कुछ है, सबूत है तो साबित करो। और दूसरी बात, मोहम्मद खान साहब भर भर के बसें, गिरफ्तारियां देना, बैरिकेड्स तोड़ना, ऐसे बिहेव करना जैसे लोकतंत्र को सबसे बड़ी चोट पहुंची है। ईडी के दफ्तर पे कालिक पोतना, जाकर ट्रेनों को रोकना। आप कह रहे हैं हमें ईडी बुला रही है और हम तो जा रहे हैं ईडी को जवाब देने के लिए। इसके खिलाफ हम आवाज जरूर उठाएंगे। भारत का संविधान नहीं बिल्कुल नहीं, हम हमेशा कह रहे हैं। मैम ये गलत बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बार बार हमारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमें इजाजत देता है कि हम अपनी आवाज उठाएं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें। शुक्ला जी, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मैम हम सारे सत्याग्रह करने के लिए राजघाट जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने रोका। आप चाहते नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम जब पीसफुल प्रोटेस्ट करें तो गलत है। ये लोग पार्लियामेंट में सस्पेंड कर दें, ये लोग हमारे नेताओं को अरेस्ट कर ले, और आप कह रहे हैं कि हम लोग गलत हैं। ये तो गलत। जी देखिए, भ्रष्टाचार के दुराग्रह के लिए जो असत्य के समर्थन में आग्रह करना चाहते हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे क्वेश्चन के लिए, ये हाई कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे क्वेश्चन के लिए। आज ये भी मोहम्मद खान साहब बता दें कि आप कहते हैं कि कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इनकम टैक्स और ईडी आपसे पूछ रही है कि ये लोन आपने कैश दिया, पे ऑर्डर से दिया, चेक से दिया। आप बता ही नहीं पा रहे हैं। न श्रीमती सोनिया गांधी बता पा रही है, न राहुल गांधी जी बता पा रहे हैं, न सुमन दुबे बता पा रहे हैं, न मोतीलाल वोरा के स्टेटमेंट में आया, न ऑस्कर फर्नांडिस के स्टेटमेंट में आया। तो ईडी ये पूछे कि ना पूछे, मुझे बताइए। इनकम टैक्स से पूछे कि ना पूछे। आप 90 करोड़ रुपए अगर किसी को दे दिए और 90 करोड़ देने का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, तो ये 40 नोटिस आपको दी गई, उस नोटिस का उत्तर क्यों नहीं देते? दीजिए ना उत्तर। 40 नोटिस आपको दी इनकम टैक्स साहब, क्यों नहीं नोटिस? लाइन बोलूंगा, नोटिस का जवाब दे दिया। ये 90 करोड़ रुपए हमने इस अकाउंट से, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है, एक लाइन में जवाब है। मुझे बताइए ना क्यों नहीं दिया? अगर इतना ही मुझे बताइए 1 करोड़ रुपए जो है और अगर यही ट्रांजैक्शन है हवाला में लिया उठा रहे हैं, तो डॉटेक्स ने तो हवाला आप में भैया क्यों लिया? केस क्यों नहीं बना पा रहे? आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे, आप केस नहीं बना पा रहे, आप कोर्ट के सामने नहीं जा पा रहे। 8 साल हो गए। हाँ हम कोर्ट गए क्योंकि हमारे पास वो रेमेडी थी, मगर आप केस क्यों नहीं बना पा रहे 8 साल में? अगर इतना ही आसान केस है, सारे दस्तावेज आपके पास, अगर केस बना है ना, सारी केस बना हुआ है, केस बना हुआ बेल पे। शुक्ला जी बेल 420 के अभियोग में
श्रीमती सोनिया गांधी होता है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि गुनाह किया है। 420 का केस। सर बेल पे तो आपके नेता भी थे, बेल पे तो अमित शाह जी भी थे, बेल पे तो कई लोग रह चुके हैं आपके नेता। तो बेल को प्लीज स्टैंडर्ड मत बनाइए सर, बेल तो आपके कई नेताओं ने ली है। मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ, बेल लेना ना लेना किसी का गिल्ट प्रूव नहीं करता। तो डिस्चार्ज हो गए, बिल्कुल गलत आरोप। श्रीमती सोनिया गांधी क्यों नहीं डिस्चार्ज हो रही, जरा बताइए ना। 8 साल से आप कार्रवाई कर रहे हैं, केस डालेंगे तब हम डिस्चार्ज होंगे ना। जब आप केस ही नहीं डाल रहे शुक्ला जी, तो हम कहां से डिस्चार्ज होंगे? केस डाला हुआ है, तो प्रोपेगेंडा डाल के आप लोगों को बदलाते हैं। आप केस खत्म कीजिए, आप ट्रायल शुरू कीजिए। अरे कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।